अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। बरसात का मौसम हो और उसके साथ में बिल्कुल भी गर्मा गर्म कांदा भजिया और साथ ही में एक अदरक वाली कड़क चाय मिल जाए तो फिर तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल कांदा भजिया और साथ ही में हम अदरक वाली कड़क चाय की रेसिपी भी शेयर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप कांदा भजिया और चाय बनाएंगे बिल्कुल भी परफेक्ट और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया। तो कांदा भजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के ऑनियंस को छीलकर इस तरह से नाइफ से काट लिया है और इसे ना ही हमने बहुत ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही बहुत ही ज़्यादा पतला रखा है। और कांदे को या ऑनियन को आप नाइफ से ही कट कीजिए, इसे आप स्लाइसर से मत काटिए, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा और स्ट्रीट स्टाइल जैसी आपकी कांदा भजिया नहीं बनेगी। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1/4 कप बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, 5 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काट लिया है, 1 और आधा टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब इसे अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए 3 से 4 मिनट तक मिला लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए 3 से 4 मिनट तक मिला लिया है। इस तरह से इसे मसलने से प्याज के लच्छे बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और प्याज थोड़ा सा पानी भी रिलीज कर देता है। और अब इसे कवर करके हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे कि प्याज अच्छी तरह से पानी रिलीज कर देगा। उसके बाद ही हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। तो प्याज को कवर करके रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छी तरह से पानी रिलीज कर दिया है। इसे थोड़ा सा हम फिर से हाथों से मिला लेंगे। और अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून बिल्कुल भर के बेसन डालेंगे और हमें 2-2 टेबलस्पून करके ही बेसन डालना है, सारा बेसन एक साथ में नहीं डालना है। तो 2 टेबलस्पून बेसन डालने के बाद इसे हम पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो 2 टेबलस्पून बेसन डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून बिल्कुल भर के बेसन और डाल देंगे और अब इसे भी अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेना है। और इस तरह से हमें प्रोसेस को रिपीट करते जाना है, प्याज के ऊपर थोड़ी हल्की सी बेसन की कोटिंग आने तक। और नमक डालने की वजह से प्याज खुद ही काफ़ी सारा पानी रिलीज करता है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। बस जो प्याज का पानी है उसी के अंदर हमें बेसन को ऐड करते जाना है और इसे मिलाते जाना है। तो हमने इसके अंदर बेसन डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और 2-2 टेबलस्पून करके बिल्कुल भर के हमने इसके अंदर 8 टेबलस्पून बेसन डाल दिया है। तो ये कांदा भजिया का बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से बेसन की कोटिंग होनी चाहिए कांदे के ऊपर, तभी आपको पता चलता है कि ये बिल्कुल भी परफेक्ट बैटर बनके तैयार है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा भी बेसन नहीं डाला है और बहुत कम भी बेसन नहीं डाला है, बस एक लेयर आ गई है बेसन की कांदों के ऊपर। अब भजियों को फ्राई करने के जस्ट पहले यहाँ पर मैंने एक नाइफ लिया है और उसकी पॉइंट में जितना बेकिंग सोडा आता है बस उतना ही हमें लेना है और इसे इस भजिया के पेस्ट के अंदर या बैटर के अंदर डाल देना है। और अब इसे अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे और इसे मिलाने के तुरंत बाद हमें इसे फ्राई कर लेना है। इसे रेस्ट पे नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज कर देता है। तो हमने भजिया के पेस्ट में कुछ सेकेंड्स के लिए ही बेकिंग सोडा डाल के मिला लिया है और भजिया का बैटर या पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए अब भजिया को फ्राई कर लेते हैं। तो कांदा भजिया को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में काफ़ी सारे ऑयल को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो हमें थोड़ा थोड़ा करके भजिया का बैटर लेना है और इस तरह से फिंगर से थोड़ा सा दबाते हुए इसे ऑयल में डालते जाना है। और इस तरह से एक साथ में जितने भजिया इस कढ़ाई में आते हैं उतने हम अभी डाल देंगे, बाकी के भजिया हम सेकेंड बैच में फ्राई कर लेंगे। एक साथ में हमें बहुत सारे भजिया या एक के ऊपर भजियों को नहीं डालना है, नहीं तो ये ठीक से फ्राई नहीं होंगे। तो भजियों को हमें ऑयल में डालते के साथ इसे तुरंत चलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो इसे कुछ देर के लिए हम पहले हाई फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। जब ये साइड से थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने लगे तभी हम इसे चलाएंगे या तो दूसरी तरफ पलटेंगे। तो कुछ देर बाद भजिया साइड से गोल्डन ब्राउन दिखने लगी हैं तो इसे थोड़ा सा चला लेंगे। और कांदा भजिया को फ्राई करने के लिए हम पहले इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, उसके बाद कुछ देर के लिए हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और लास्ट में जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर देना होगा तब भी हम इसे हाई फ्लेम पर कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। तो एक तरफ से भजियों के ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब इसे हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और इस तरह से हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो कांदा भजिया अब दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेते हैं। भजियों के अंदर का जो एक्सेस ऑयल है उसे हमें अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है और इसे एक छाननी की मदद से निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने भजियों को डायरेक्टली एक प्लेट में निकाल लिया है, आप चाहें तो इन्हें एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल सकते हैं। और इस तरह से हमने जितनी भी भजिया फ्राई की थी उन्हें हमने इस प्लेट में निकाल लिया है। तो अब ये फ्राई की हुई कांदा भजिया को हम साइड में रख देंगे और बाकी की कांदा भजिया को भी हम इसी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे।
और अब हमने बाकी की बची हुई कांदा भजिया भी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है, तो इन्हें भी हम ऑयल में से निकाल कर उसी सेम प्लेट में रख लेते हैं। अब फ्लेम को हमने बिल्कुल भी लो कर दिया और यहाँ पर हमने 5 हरी मिर्च ली है, जिसके बीच में हमने नाइफ की मदद से कट लगा लिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए इसका सिर्फ हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। और कुछ सेकंड्स के बाद ही यहाँ पर मिर्चों का कलर चेंज हो गया है, हल्की सी ये फ्राई हो चुकी हैं, तो इन्हें निकाल कर भजिया वाली प्लेट में ही रख लेंगे। तो ये मज़ेदार सी कांदा भजिया बना के हमने तैयार कर लिए है। चलिए अब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बिल्कुल भी कड़क अदरक वाली चाय बना के भी तैयार कर लेते हैं। अदरक वाली चाय बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी हांडी को लो फ्लेम पर गैस पर रख दिया है। अब इसके अंदर हम इस तरह के कुल्हड़ से 1 कुल्हड़ और आधा कुल्हड़ दूध डाल देंगे। और यहाँ पर हमने चाय के लिए आधा दूध और आधा पानी लिया है, और जब चाय बनेगी तो इस तरह का कुल्हड़ भर के 1 कुल्हड़ चाय बन के तैयार होगी। अब इसमें हम 2 टीस्पून चाय की पत्ती डाल देंगे, साथ ही में 2 टीस्पून शक्कर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने लेमन ग्रास लिया है, इसे अच्छी तरह से धोकर सीजर से कट करके चाय के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने चाय के अंदर करीबन 1 टेबलस्पून लेमन ग्रास को कट करके डाल दिया है। और जब चाय के अंदर उबाल आ जाए तो 1 टेबलस्पून अदरक को कद्दूकस करके चाय में डाल देंगे, और एक हरी इलायची का मुंह खोलकर इसे भी चाय में डाल देंगे। और अब इसे लो फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए चाय का डार्क कलर आने तक, यानी कि कड़क चाय का जैसा कलर होता है उस तरह का कलर आने तक इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे। और हमने आधा कप दूध एक्स्ट्रा इसलिए लिया था क्योंकि जब चाय पकती है तो ये पक पक के थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाती है, और इसकी क्वांटिटी 1.5 कप से 1 कप तक हो जाती है। तो कुछ देर बाद चाय का डार्क कलर आ चुका है, यानी कि जिस तरह से कड़क चाय का कलर होता है उस तरह से इसका कलर आ चुका है। तो हमारी मज़ेदार सी अदरक वाली चाय बनके तैयार है, और साथ ही में हमने कांदा भजिया भी बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब कांदा भजिया और चाय को सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस तैयार की हुई कांदा भजिया को सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्रिस्पी, गर्मा गर्म और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ये बनके तैयार हुई है। और कांदा भजिया को हमने टोमेटो केचप के साथ में सर्व किया है। आप चाहें तो अपने पसंद की किसी भी चटनी या सॉस के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। और अब इस गर्मा गर्म भजिया के साथ में हम इस अदरक वाली कड़क चाय को भी निकाल लेते हैं, छान लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय का कलर बिल्कुल भी परफेक्ट आया है। जिस तरह से कड़क चाय का कलर होना चाहिए उसी तरह से इसका कलर आया है। तो इस बरसात के मौसम में आप भी इस तरह से मज़ेदार से कांदा भजिया और चाय को बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आने वाला है। और इस वीडियो में दिए गए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके जब आप कांदा भजिया और चाय बनाएंगे तो आपके भी कांदा भजिया और अदरक वाली चाय इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।